आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब हमारे जौरा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली से जुड़े हुए हैं और हम सबको एक बार संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रांत इकाई के उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश लूनाबा साहब, लोकेंद्र पारासर जी, राहुल कोठारी जी, नरेंद्र पटेल साहब, चुनाव की दृष्टि से इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हमारे पूर्व विधायक, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दुर्गालाल विजय साहब, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के संचालक आदरणीय गिरिराज त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री सूबेदार सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनूप भदौरिया जी, प्रदीप शर्मा जी, कमलेश कुशवाहा जी, सोनू परमार जी, ब्रजमोहन बंसल जी, हेमंत धाकड़ जी, आशाराम कुशवाहा जी, राम गोपाल सिकरवार जी, पंकज गुप्ता जी, मंगल सिंह परमार जी और इस मौके पर जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के अवसर पर जब मैं गया था उस दौरान जौरा के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला था, तो वायरस के संकट की भी बात हुई थी, वर्तमान परिस्थितियों की भी बात हुई थी और आज जिस उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस दृष्टि से भी चर्चा हुई थी। लेकिन आज पुनः अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ने किया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने पर हम सबको गर्व है। जौरा विधानसभा क्षेत्र में तो हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ही बार जीते, लेकिन इस 70-75 साल के कालखंड में कार्यकाल जरूर भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीत का मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार को, सिद्धांत को गांव-गांव तक फैलाने में जिन कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है वो सारे कार्यकर्ता आज यहां पर इस रैली में जुड़े हुए हैं और वह इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, विचार आधारित और सिद्धांत आधारित राजनीतिक दल है और हम सब इसी के प्रति समर्पित हैं और इसी के लिए हम लोगों का जीवन भी समर्पित है।
हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करना, राजनीति के माध्यम से समाज में काम करना, यह निश्चित रूप से हम लोगों का प्राथमिक दायित्व है। राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी का विस्तार हो, पार्टी सर्वस्पर्शी बने, सर्वव्यापी बने, पार्टी की सदस्यता बढ़े, पार्टी की आजीवन सदस्यता बढ़े, पार्टी के कार्यक्रम अच्छे हों, पार्टी के माध्यम से सरकार की योजनाएं पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार कार्यकर्ता माध्यम बना रहता है, पसीना बहाता रहता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, इसकी परवाह कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर जब समाज पर संकट आता है, जब देश पर संकट आता है, तो इस संकट की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता है। कोरोना वायरस का संकट था, देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी। उस समय तमाम लोग ऐसे थे जो रास्तों में थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो घर पर थे लेकिन उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरों पर भोजन पहुंचाना, घरों पर भोजन की किट पहुंचाना, लोगों को मास्क उपलब्ध कराना, लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराना, इसके लिए देश भर में और मुरैना जिले में जो काम हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष योगेश भाई हम लोगों से जुड़े, हम सब देख रहे थे जब ये संकट चरम पर था, उस समय योगेश भाई अपनी टीम के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सार्वजनिक सेवा का काम कर रहे थे और सेवा करते करते खुद ही संक्रमित हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत कमजोर अवस्था में हम सब लोगों के सामने बैठे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से योगेश पाल जी को अनुरोध करना चाहता हूं। वो कल ही नेगेटिव हुए हैं और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बावजूद भी शरीर में इतनी कमजोरी हो जाती है कि कम से कम उसको पूर्ववत अवस्था में 1 महीने का समय लगता है। और इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप आज सवेरे ही पहुंचे और आज सवेरे से काम में लग गए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कम से कम 1 सप्ताह तो आपको किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अधिक तेजी से काम कर पाएंगे, और कमजोरी के कारण आपको और तकलीफ हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अभियान को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आप इस बात की सावधानी रखें और मैं सभी कार्यकर्ताओं के सामने आपको सार्वजनिक आग्रह करना चाहता हूं, जिससे किसी के मन में यह बात भी नहीं रहे कि योगेश जी क्यों नहीं मिल रहे। आ गए तो उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है मिलना उचित नहीं है। आज हम सब चुनाव की बेला में हैं। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव था तो थोड़ा मुरैना जिले के लोग अगर साथ दे देते तो शायद ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ते। लेकिन उस समय जो भी परिस्थिति रही और जो राजनीतिक समीकरण बने बिगड़े इस पूरे इलाके में, ट्राइबल क्षेत्र में, उसके कारण निश्चित रूप से वोट तो हमें ज्यादा मिले, लेकिन कांग्रेस को 4-5 सीटें ज्यादा मिली। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार बन गई।
भाजपा भी चाहती थी कि कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला है, कांग्रेस अच्छा काम करे, प्रदेश का विकास करे, और अगर हमको भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो हम भी राज्य के विकास में योगदान करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने उस कहावत को चरितार्थ किया जो हमारे गांव-गांव में कही जाती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो साल भर में ही जो कांग्रेस की सरकार ने तांडव किया, अगर ये तांडव 5 साल चलता तो शायद मध्य प्रदेश तबाह हो जाता। और इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस में आंतरिक संकट पैदा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अपमान के कारण विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बन गई है। इस सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिन गरीब कल्याण योजनाओं को कमलनाथ की सरकार ने बंद किया था, उनको मध्य प्रदेश में पुनः चालू कर दिया है। खेती और किसानी गति पर आ गई है। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि भाजपा की सरकार है, इसलिए इस बार गेहूं के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को भी मात देने का काम किया है। आज गेहूं के मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर का प्रांत है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी को और आप सबको हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश में नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, उसका कायल हिंदुस्तान नहीं है, सारी दुनिया है। आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में नेतृत्व तो बहुत सारा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के साथ कोई नेतृत्व दिखाई देता है तो नरेंद्र मोदी जी की ऊंचाई का नेतृत्व पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देता। जब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जब भारत को पुनः सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत बनाने की बात करते हैं, और जब भारत दुनिया का श्रेष्ठ राज्य बने इस कल्पना को साकार करने की बात करते हैं, तो इस दिशा में हमारा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व निश्चित रूप से आज सहायक भी सिद्ध हो रहा है, सफल भी हो रहा है, और पूरी दुनिया में भारत की साख और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। पिछले 5 वर्षों में भी भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पिछले वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री इस भारत की सरकार के माध्यम से नहीं कर पाया। गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने की बात की, गैर बराबरी समाप्त करने की बात की, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की, स्किल इंडिया की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, स्टैंड अप इंडिया की बात की, और ये हिंदुस्तान आने वाले कल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, इस कल्पना को साकार करने की बात मोदी जी ने की, वो आज धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आज कोविड-19 का संकट है, अर्थव्यवस्था को आघात लगा है, लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेतृत्व पवित्र है और नेतृत्व की नीयत ईमानदार है, तो कोई माई का लाल आने वाले कल में इस हिंदुस्तान की प्रगति को नहीं रोक सकता, कोई भी हिंदुस्तान की प्रगति को बाधित नहीं कर सकता। अभी आप सबने अनुभव किया होगा, चाइना की हरकत हम सब लोगों के सामने आई, लेकिन आप सब ने यह भी अनुभव किया होगा कि चाइना को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह नेतृत्व की सफलता, यह नेतृत्व की ताकत इसी का परिचायक है, इसी का प्रकटीकरण है।
अभी वायरस संकट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज घोषित किया। आत्मनिर्भर भारत एक बड़ी कल्पना है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को जिस दिन मूर्त रूप हम दे सकेंगे, उस दिन भारत से टकराने वाला कोई इस दुनिया में बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, इसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। 3 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए उन्होंने प्रावधान किया। 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अधोसंरचना के लिए प्रावधान किया। 20,000 करोड़ रुपया मछली पालन के किसानों के लिए तय किया। 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए अधिक प्रावधान किया। 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए किया। 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए किया। अभी 1 महीना नहीं हुआ पैकेज को घोषित हुए, एनिमल हस्बेंड्री का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पारित हो गया और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि कल मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह 1 लाख करोड़ रुपया जमीन पर कैसे खेती के क्षेत्र में उतरेगा, इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। आप सब लोगों ने कल प्रेस के माध्यम से इस बात को सुना होगा और देखा होगा। देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएं। एमपीएमसी एक्ट को तब्दील किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़े। किसान को उसकी कीमत वाजिब मिल सके, उसके साथ कोई छल और कपट नहीं कर सके। इन सब चीजों को सुनिश्चित करने का काम कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं, हम सब पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार है। एफपीओ क्या होता है, यह कार्यशाला करके हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये 1 लाख करोड़ का पैकेज चौरा विधानसभा में कैसे इंप्लीमेंट होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानने की जरूरत है। इसमें पैक्स आगे आ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आ सकते हैं, एफपीओ आगे आ सकते हैं, 5 किसानों का समूह आगे आ सकता है, खेत खेत पे वेयर हाउस बन सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं, ग्रेडिंग मशीनें लग सकती हैं, उत्पाद बेचने के लिए ई प्लेटफॉर्म लग सकते हैं। इससे लाखों की तादाद में नए पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसानों को फसल रोकने की जगह मिलेगी और वाजिब कीमत के समय वो अपनी फसल बेच सके, इसके लिए उसे अवसर मिलेगा। यह अवसर का लाभ उसे मिले पर्याप्त मात्रा में उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इस दिशा में यह 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आने वाले कल में धरती पर उतरने वाला है। इसको उतारने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माध्यम बने, यह समय की आवश्यकता है। जहां तक मुरैना और जौरा का सवाल है, अनेक बार मैं आप सबके बीच में बात करता रहता हूं और पिछले दिनों जब भाजपा की सरकार थी और मैं उस समय वहां सांसद था, आप सब इस बात के साक्षी हैं, जो काम बरसों से चंबल में नहीं हुआ, मुरैना में नहीं हुआ, श्योपुर में नहीं हुआ, वो काम उन 5 वर्षों में मुरैना में करके अपन लोगों ने दिखाया। कौन सोचता था कि अटार घाट का पुल बनेगा और करौली से सबलगढ़ जुड़ जाएगा? कौन सोच सकता था उसैद घाट से पिनाड जुड़ जाएगा? कौन सोच सकता था कि सिकरौदा और नेपरी का पुल बन जाएगा?
कौन सोच सकता था नहर के बगल में 110 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट की रोड बन जाएगी। मुझे ध्यान है जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री राज्य में था और उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के काम को आगे बढ़ा रहा था, तो जगह जगह जब उद्घाटन और शिलान्यास करने जाते थे तो हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भैया जिंदगी में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी मजबूत सड़क भी हमारे गांव में कभी आएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री सड़क तो बहुत छोटी है, लेकिन नहर के बगल में 110 करोड़ रुपया लग जाएगा, यह और चंबल के लोगों के मन में कल्पना नहीं होगी। चंबल की नहर का पक्कीकरण हो जाएगा, उसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, वो मिल जाएंगे। यह कभी मुरैना के लोग सोचते नहीं थे, लेकिन यह हुआ। जौरा क्षेत्र में भी, चाहे वो तोरो तिलावली का सवाल हो, चाहे बदरेटा का सवाल हो, चाहे अन्य क्षेत्र में सड़कें और पुल के सवाल हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने उस समय काम करने की एक सफलतम कोशिश की। इतने बड़े बड़े काम होने के बाद भी पता नहीं जब 18 में चुनाव हुआ तो जनता भाजपा क्यों नहीं रास आई। जो कल बीत गया उसे याद करने का लाभ नहीं है, लेकिन आने वाले कल में हमारी क्या भूमिका हो यह जानना और उसे निर्वाह करना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है। पहले जब चुनाव 18 में हो रहा था, हम शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आज जो जौरा विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव सिंह सिकरवार, अनूप सिंह भदौरिया, गिरिराज त्यागी, अर्जुन लाल त्यागी, नरेंद्र सिंह तोमर, कुशवाहा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव है शिवराज सिंह सरकार को मध्य प्रदेश में बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए रखना है, रखना। यह सरकार आज बनी है, इसमें आपका योगदान नहीं है। ये जो सरकार बनी है, ये कांग्रेस के आंतरिक कलह के कारण बनी है। कांग्रेस की सरकार थी वो अपने बोझ से गिरी है। जो वादा खिलाफी की जा रही थी, उस वादा खिलाफी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आवाज उठाई, विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस टूटी और अल्पमत में उनकी सरकार आई, और अल्पमत में सरकार आने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान को अभी मुख्यमंत्री बनाने में दोबारा से अपना योगदान नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक बनी रहे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चंबल नहर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई, उस पर 110 करोड़ रुपया लगा। लेकिन यही भाजपा की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर 7,000 करोड़ रुपया लगाकर चंबल प्रोग्रेस वे का भी निर्माण करे। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं की यह आवश्यकता है कि इस सरकार को बचाना, इस सरकार को चिरस्थायी करना, यह आज हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। आप सब समझदार कार्यकर्ता हैं। जब हम चुनाव नहीं जीते तब भी आप झंडा उठा के पूरी बहादुरी के साथ चलते रहे, काम करते रहे। आज लगभग इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे 40वां साल हो रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 20 साल की उम्र से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तब मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी मुरैना से जौरा जाने के लिए,
और जौहरा बस से उतरकर पद यात्रा करते हुए आगे बढ़ते थे, वो समय भी मुझे याद है। आप सब कार्यकर्ताओं का समर्पण, आप सब कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा, आप सब कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रति निष्ठा, निश्चित रूप से इसका मैं बहुत कायल हूं। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, समय की नजाकत पहचाने, समय की कीमत पहचाने, आपदा और महामारी के अवसर में हमारी भूमिका को पहचाने और मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने के लिए और मुरैना जिले की तस्वीर बदलने के लिए आने वाले कल में जब चुनाव का सामना हो तो हमारा हर कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर बैठकर कह दे, इस बार सिर्फ चुनाव में कमल कमल कमल, और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।